नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे चैनल पर एक बार पहले भी आ चुके हैं और आज फिर आ रहे हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ रूबरू हुआ जाए। देवासा रानीगंज प्रतापगढ़ के प्रधान हैं जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भारत राष्ट्र के सभी दर्शकगण को और इनके संपादक को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई कि आप समय समय पर समाज की बात करते हैं और हर सामाजिक कार्यक्रम में आप मचुआ समाज एकता संघ का जो है संगठन का प्रचार करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार आपका। और आप एक चीज बताइए हमको प्रधान जी कि क्योंकि अपने समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुतायत संख्या में भी हैं, तो जो जागरूक है और जो जागरूक नहीं है, हम समाज की लेवल की बात करेंगे। जो मछुआ समाज एकता संघ है, इसके कई आयाम हैं कि हम जो है सबको एक समान, बेटी हो या बेटा हो, सबको एक समान करेंगे। और जो दहेज की डिमांडें आ रही हैं, क्योंकि एक जो गरीब बाप रहता है लड़की का, उसको बड़ी तकलीफें होती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? दहेज एक कुप्रथा है, ये इसका हमारे समाज को ही नहीं पूरे देश को विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अगर लड़के का पिता हूँ तो मैं लड़की का बाप भी हूँ। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें किसी भी, चाहे जिस भी जात धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसे दहेज प्रथा की मांग नहीं करना चाहिए। ये स्वैच्छिक है। अगर कोई दान कर रहा है, अगर कोई दान कर रहा है तो अपने स्वमन से अगर कोई दान करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप किसी से डिमांड करके कभी दान करके शादी कराएंगे तो संभवतः आप पृथ्वी के अच्छे इंसान नहीं हैं, आप मानव नहीं हैं। मेरी जो अपनी निजी राय है ये। जी। अच्छा, आप एक चीज़ और मुझको बताएँ, मैं राजनीति की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्योंकि आप सामाजिक, राजनैतिक और तरह-तरह, क्योंकि आपको नॉलेज, आप प्रधान भी हैं। तो जो मछुआ समाज एकता संघ है, 2027 में चुनाव में मैदान में उतर रही है, तो इसका असर कहीं किसी दूसरे अन्य पार्टी, जो मैं कहूँ तो डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर पड़ने वाला है क्या? देखिए, मछुआ समाज एकता संघ जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा स्तर से लेकर के और हर ग्राम सभा में स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में ये निषाद राज जो हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय नेशनल संगठन जो है निषाद समाज का, उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब भी डॉक्टर संजय निषाद जी का आगमन हुआ था तो आपने इस समाज को आरक्षण के नाम पर जोड़ा था और हमने समाज को ये बताया था कि मैं आरक्षण के लिए लड़ रहा हूं। और आज आप पिछले विगत 10 साल से सरकार में हो, आप कभी आरक्षण की बात नहीं करते, आप कभी समाज की बात नहीं करते। इसलिए करीब करीब समाज का बहुत सारे व्यक्ति इनसे असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में ये बीजेपी को छोड़ करके ये अपने समाज के साथ या तो पीडीए के साथ रहेंगी। ये मेरा अपनी ओपिनियन है। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको लॉलीपॉप दिया, आज भी दे रही है, और उसी के साथ डॉक्टर संजय निषाद क्या समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? बट डॉक्टर संजय निषाद ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं। मैं यहाँ से पूरे प्रदेश को देख रहा हूँ। हर प्रदेश में इनके एक बाजीगर होता है ना, वो एक तीतर लेके आता है, डुगडुगी बजाता है, वो तीतर को ला करके उसमें फंसाने का काम करते हैं। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लोगों को, अशिक्षित समाज को फंसाने का काम कर रहे हैं। उनको रोजगार के नाम पर कभी बताएंगे मछुआ आरक्षण का, कभी बताएंगे तुम्हें तालाब आवंटन किया जाएगा, तो कभी बताएंगे दुनिया की योजनाएं। अभी रिसेंटली बिहार में मछुआ आयोग का निर्माण किया नीतीश कुमार जी ने। ये भी एक बड़ा लॉलीपॉप है समाज को भ्रमित करने के लिए। मैं चाहूंगा कि वहां मछुआ समाज एकता संघ चुनाव नहीं लड़ रही है या नहीं लड़ेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात चाहूंगा और आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि वहां आप लोग खुल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिन जी का सपोर्ट करिए और वहां सरकार बनाइए और अपना आरक्षण लीजिए। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो अभी हमारे आपके समाज में तरह तरह की घटनाएं घट रही है और अन्य समाज में भी है, क्या सरकार और प्रशासन का खौफ अपराधियों के मन में नहीं है? देखिए, सरकार का खौफ है, प्रशासन का भी खौफ है।
लेकिन जिसके अंदर जिगर होता है, जिसके अंदर जिगर होता है, उसे मरने और करने का डर नहीं होता है। तो जिस दिन आपके समाज के लोग, क्या फूलन देवी को डर नहीं था? आप बहुत लोग फोटो पोस्ट करते हो फूलन देवी का वंशज हो। अगर आपकी बहन इतनी बड़ी शेरनी हो सकती है तो आप क्यों गीदड़ है? अगर आपको कोई मारता है आप उसको मारिए, आपको गाली देता है तो आप उसको गाली दीजिए, ये है। और आप कहते भैया मैं क्यों लड़ूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, तो आप खुद नपुंसक हैं और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए फूलन देवी को अगर जो टैग कर रहा है, फूलन देवी को जो मानता है, वो अपनी बहन बेटियों को जरूरत पड़ने पर फूलन देवी बनाए और खुद माखन लाखन सिंह डाकू मलखान सिंह बने, तब पोस्ट करे, नहीं तो झूठे डायलॉग पोस्ट और फेसबुक और व्हाट्सएप पर न करे। अच्छा, एक बात आप फूलन देवी की कर दी, इसके लिए मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो अपने ही समाज के लोग, जो जिस जात से फूलन देवी थी, उसको कुछ लोग डाकू के नाम से कह के पूरा करते, तो उसको क्या कहेंगे आप? अगर आप अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप अपने आप को क्या समझोगे और जो समझता है उसको आप क्या समझोगे? तो मैं तो समझता हूँ कि कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं क्या उचित है ऐसा करते उसको डाकू कहना? वीरांगना थी ना वो। मैं कह रहा हूँ, किसी के कहने को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों से अपील करूंगा कि अगर कोई उनको डाकू शब्द से सुशोभित कर रहा है तो उसे उसी तरह जवाब दीजिए कि अगर तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ ऐसा हुआ होता और तेरी बेटी करती तो तू अपने आप को बता, बस इतना मैं जानता हूँ। मेरी बहन, मेरी माँ पूरन देवी वीरांगना थी, है और रहेंगी, अमर थी, हैं और रहेंगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अभी आप सुन रहे थे देवासा के प्रधान जी सुभाष जी थे। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप भारत राज।